भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि शोहरत और दौलत की चकाचौंध में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके दिलों में कुरान पाक के हर हरफ की रोशनी बसी हुई है? क्या आप जानना चाहेंगे कि वो कौन से मशहूर फिल्मी अदाकार हैं जो न सिर्फ पर्दे पर अपनी अदाकारी से दिल जीतते हैं बल्कि अल्लाह के कलाम को जुबानी याद रखने का भी शरफ रखते हैं? क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जहां हर नाम आपके दिल में इज्जत और मोहब्बत का नूर भर देगा? आइए आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि आप उन चेहरों से रूबरू होने वाले हैं जो दुनिया के साथ साथ आखिरत के सफर में भी रोशनी का सहारा रखते हैं। दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री, खासकर बॉलीवुड की चमक धमक में एक ऐसा असर होता है कि इसमें काम करने वाले बहुत से लोग अपने आप को न सिर्फ कामयाब बल्कि सबसे अक्लमंद भी समझने लगते हैं। यही गुरूर और रौनक दुनिया अक्सर इंसान को उसके दीन से दूर कर देती है। फिल्मी दुनिया की रंगीनियों में डूबकर कई लोग इस फानी जिंदगी को ही सब कुछ समझ बैठते हैं और आखिरत को भुला देते हैं। मगर हकीकत यह है कि इस चमकदार दुनिया में भी ऐसे फनकार मौजूद हैं जो न सिर्फ इस्लामी तालीमात से वाकिफ हैं बल्कि हाफिज-ए-कुरान होने का भी शरफ रखते हैं। इनके बारे में सुनकर बहुत से लोग तज्जुब में पड़ जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर फिल्मी अदाकारों को दीन से दूर समझा जाता है। आइए हम आपको ऐसे नाम बताते हैं जिनकी शख्सियत में फन और ईमान दोनों की रौनक मौजूद है, जिनमें सना खान, सऊद कासमी, नसीरुद्दीन शाह, शफकत चीमा और कई अन्य शामिल हैं, जो इस्लाम की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारते हुए भी अपने फन में मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। नंबर 1, इमरान हाशमी। इमरान हाशमी दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का यह वह चमकता हुआ नाम है जिसे सुनते ही नौजवानों के चेहरों पर एक अलग सी रौनक आ जाती है और उनके दिलों में एक खास किस्म का रोमांच पैदा हो जाता है, क्योंकि इन्होंने मर्डर, जहर, आशिक बनाया आपने जैसी मशहूर फिल्मों में अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरे हैं। लेकिन यह सिर्फ इमरान हाशमी का एक पहलू है। दूसरा पहलू सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे कि ये ना सिर्फ इस्लामी तालीमात से वाकिफ हैं बल्कि हाफिज-ए-कुरान होने का शरफ भी रखते हैं। दोस्तों, इनका पूरा नाम सैयद इमरान अनवर हाशमी है। बचपन ही से इन्होंने दीन-ए-इस्लाम की तालीम हासिल की और कुरान पाक को हिफ्ज किया। चूंकि इनका ताल्लुक एक सैयद खानदान से है और इनके वालिद सैयद अनवर हाशमी एक मजहबी और परहेजगार शख्सियत थे, उन्होंने अपने औलाद की दीनी तालीम और तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपको यह भी बता दें कि जब इनके इकलौते बेटे अयान हाशमी को 2015 में कैंसर का इम्तिहान पेश आया, तो उस वक्त इमरान हाशमी अक्सर बेटे के पास बैठकर कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। यह मुबारक सिलसिला 2019 तक, यानी बेटे की पूरी तरह शिफा याबी तक जारी रहा। इसी दौरान यह राज्य भी सामने आया कि इमरान हाशमी खुद भी हाफिज-ए-कुरान हैं और अल्लाह के कलाम के हाफिज होने पर उन्हें फख्र है। नंबर 2, लाइबा खान। इसके बाद आती हैं लाइबा खान, पाकिस्तान की एक बेहद खूबसूरत और तेजी से शोहरत हासिल करने वाली अदाकारा, जिन्होंने अपने फन का सफर ड्रामा सीरियल दो बोल से शुरू किया। कुछ वक्त पहले एक मशहूर प्रोग्राम गपशप में इंटरव्यू के दौरान इन्होंने खुलासा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह वह हाफिजा-ए-कुरान हैं। उन्होंने बताया कि जब वह महज 7 साल की थीं तो उनके वालिदैन ने उन्हें कुरान पाक को हिफ्ज करने के लिए मदरसे भेजा। उस वक्त वह तीसरी क्लास में थीं और साथ साथ कुरान हिफ्ज करने लगीं। सिर्फ 2 सालों में उन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल तौर पर याद कर लिया। लाइबा खान कहती हैं कि चूंकि उनका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है, इसलिए उन्होंने पहले कभी इस बात का इजहार नहीं किया कि वह हाफिजा-ए-कुरान हैं, लेकिन अब उन्हें इस बात को बयान करने में फख्र महसूस होता है। वह बताती हैं कि अब वह रोजाना कुरान पाक की तिलावत करती हैं और उनके लिए यह इबादत का हिस्सा बन चुका है। इतना ही नहीं, उनकी तिलावत में इतनी महारत हो चुकी है कि वह सूरह बकरा को महज 15 मिनट में मुकम्मल पढ़ लेती है। नंबर 3, कादिर खान। कादिर खान का नाम भारतीय सिनेमा की दुनिया में किसी तारीफ का मोहताज नहीं। वह एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने हीरो, कॉमेडियन, विलेन और हर तरह के किरदार निभाकर करोड़ों दिलों में जगह बनाई। शुरुआती जिंदगी में मुसलमान होने के बावजूद वह दीनी तालीमात से काफी दूर थे, लेकिन जिंदगी के एक मोड़ पर उन्होंने इस्लाम को गहराई से समझना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने न सिर्फ कुरान पाक की तिलावत सीखी
बल्कि उसे मुकम्मल हिफ्ज भी कर लिया और हाफिज ए कुरान बन गए। कादिर खान ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और अपनी शख्सियत को अमर कर दिया। आखिरी जिंदगी में उन्होंने इस्लामी उसूलों को अपनाया, हज का सफर किया और अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा तिलावत ए कुरान और तौबा इस्तगफार में गुजारा। साल 2018 में जब वह एक शदीद बीमारी में मुब्तला हुए तो 81 साल की उम्र में इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी जिंदगी का आखिरी सफर भी कुरान पाक और जिक्र ए इलाही से रोशन रहा। नंबर 4, घाना अली। लाखों दिलों की धड़कन और खूबसूरत अदाकारा घाना अली ने उस वक्त सबको हैरत में डाल दिया जब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐलान किया कि अल्हम्दुलिल्लाह वह हाफिजा ए कुरान हैं। साल 2015 में उन्होंने अपने फिल्मी सफर का आगाज किया और अपनी अदाकारी अब खूबसूरत अंदाज से चंद ही सालों में पाकिस्तान की टॉप अदाकाराओं में शुमार हो गईं। चूंकि वह पाकिस्तान की बोल्ड अदाकाराओं में गिनी जाती थीं, इसलिए उनके बारे में यह हकीकत जानना कि उन्होंने बचपन में ही कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज कर लिया था, लोगों के लिए बेहद तज्जुब का सबब बना। घाना अली का कहना है कि यह नियामत उन्होंने छोटी उम्र में ही हासिल कर ली थी और यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फख्र है। फिर साल 2021 में उन्होंने कराची के मशहूर बिजनेसमैन उमेर गुलजार से निकाह किया और आजकल अपने शौहर के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 5, सना खान। दोस्तों, सना खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी अदाकारा रही हैं जो अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती थीं, मगर फिर जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि उन्होंने फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहकर अपनी पूरी जिंदगी को इस्लामी उसूलों के मुताबिक ढाल लिया। उन्होंने मुफ्ती अनस से निकाह किया और फिर मक्का मुकर्रमा का बाबरकत सफर भी अदा किया। जब इस तौबा और तब्दीली के बारे में उनसे पूछा गया तो सना खान ने बताया कि बचपन में वह कुरान पाक पढ़ा करती थीं, मगर चूंकि यह अरबी जबान में था इसलिए वह इसका मतलब समझ नहीं पाती थीं। साल 2012 में उन्होंने एक तर्जुमाशुदा कुरान हासिल किया, जिसे पढ़कर उनकी जिंदगी में एक रोशनी सी उतर आई। नंबर 6, सऊद कासमी। सऊद कासमी का ताल्लुक एक रूहानी और मजहबी माहौल वाले खानदान से है। उनके वालिद साकिर कासमी वह खुशनसीब शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम के बाद रेडियो पाकिस्तान पर पहली बार कुरान पाक की तिलावत करने का सादतमंद शरफ पाया। सऊद कासमी खुद हाफिज ए कुरान हैं और उनकी अहलिया जावेरिया कासमी एक मशहूर और माहिर नातख्वान हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके खानदान के कई अफराद का ताल्लुक भी मुल्क के मुमताज नातख्वानों और माहिर कुरान पाक की तिलावत करने वालों में होता है। आजकल सऊद कासमी कराची पाकिस्तान में अपने अहल व अय्याल के साथ एक पुरसुकून और बाबरकत जिंदगी बसर कर रहे हैं, जहां उनका घराना दीनी और फनकारी दोनों रंगों में जगमगाता है। नंबर 7, नसीरुद्दीन शाह। दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के नामवर और मकबूल अदाकारों में से हैं, जिन्होंने अब तक 100 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। मासूम, स्पर्श और द डर्टी पिक्चर जैसी मशहूर फिल्मों में उनका काम आज भी याद किया जाता है। उनका ताल्लुक भी एक मजहबी खानदान से रहा है, जहां उनके वालिदैन 5 वक्त की नमाज के पाबंद थे और साथ ही कुरान पाक की तिलावत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए हुए थे। एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने खुद इजहार किया था कि उन्हें बचपन में इस्लामी तालीमात दी गईं, जिसमें कुरान पाक की तिलावत और इसका हिफ्ज भी शामिल था। उन्होंने बचपन में कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज कर लिया था, लेकिन वक्त के साथ उनका रुझान फिल्मी दुनिया की तरफ हो गया और यूं वह अदाकारी की दुनिया में दाखिल हो गए। नंबर 8, असद मलिक। असद मलिक पाकिस्तान के मकबूल अदाकार और मॉडल होने के साथ साथ एक रूहानी और दीनी शख्सियत के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। वह हाफिज कुरान हैं, यानी उन्होंने मुकम्मल कुरान पाक को जुबानी याद करने का सादतमंद शर्फ पाया है। अदाकारी की चमक दमक के बावजूद असद मलिक अपने दिल में दीनी असूलों और ईमानी कद्रों को मजबूती से थामे हुए हैं। यही वजह है कि उनका तसव्वुर सिर्फ एक कलाकार तक महदूद नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स का है जो दुनियावी कामयाबी के साथ साथ अपनी आखिरत की फिक्र भी रखता है और अपने अमल से दूसरों को भी इस्लामी तालीमात की तरफ रुझान दिलाता है। नंबर 9, शफकत चीमा।
दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर और सीनियर अदाकार शफकत चीमा अपनी जबरदस्त अदाकारी और विलेन के किरदारों के लिए मशहूर हैं, लेकिन उनकी असल जिंदगी फिल्मी चमक दमक से बहुत अलग है। लाहौर में एक आलिम दीन के घर जन्म लेने वाले शफकत चीमा ने बचपन ही में कुरान ए पाक को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज कर लिया था और यूं वह हाफिज ए कुरान बन गए। भाइयों और बहनों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इसमें आपको दीन का फायदा नजर आया तो इसे अपने अहबाब और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे आप भी इस सदका ए जारिया में शरीक हों और कयामत के दिन इसका अज्र आपको मिले इंशा अल्लाह।